ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस ज्ञान के रूहानी सफर पर, जहां आज 29 अक्टूबर 2022 को हम ज्ञान की बातों को अपने अंदर समेट कर समाकर फिर योग के साथ उसे और अच्छी तरह से धारण करते हैं। तो आज के दिन वो परमपिता परमात्मा, वो बाप आते हैं और हमें वापस ले जाने के लिए। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और वही नॉलेजफुल है और उनको ही झाड़ की नॉलेज है। वो बाप जो ड्रामा अनुसार हमें सारी मत देते हैं, ऐसे उस परमात्मा से हम मिलते हैं। वो परमात्मा नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, ड्रामा अनुसार हमें वापस ले जाने आया है। तो मैं आत्मा अब इस ज्ञान से बहुत बहुत नॉलेज ले रहा हूं। आत्मा का स्वधर्म है शांति। तो मैं अब पूरा आत्म अभिमानी बन रहा हूं। मैं आत्मा जिसका स्वधर्म है शांति, परमात्मा के साथ आत्म अभिमानी बन रहा हूं। आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति धाम में ले जाने के लिए परमात्मा आते हैं। तो परमात्मा की ये नॉलेज जो ज्ञान और विज्ञान से भी परे है और उस लोक में शांति धाम में हमें ले जाने आते हैं। हमारा हीरा जैसा जीवन परमात्मा बनाते हैं। तो हमें बहुत बहुत खुशी में रहना है और उसे खुशी खुशी याद करना है। इस याद से ही सारी जंग निकलती है। हम अब वापस घर जाते हैं। हम अनेक बार पहले भी गए हैं, अब फिर वापस जाते हैं। इस हीरे जैसे जीवन को बनाने के लिए बाप को हमें खुशी से याद करना है। हमारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है और वहीं हमें जाना है। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप ने इस सृष्टि चक्र का ज्ञान अब हमें दिया है। 84 जन्मों की कहानी अब हमें पढ़ाई है। हम फिर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं और ये है हमारा रूहानी कनेक्शन, नर से नारायण बनने का। कदम कदम पर हम पदम लेते हैं, बहुत बहुत मीठे बनते हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, प्यार से चलना है। हमें ऐसा सच्चा ब्राह्मण बनना है जो सारे विकारों को छोड़ दे, काम महाशत्रु के साथ साथ क्रोध को और उसके अंश और वंश को भी सबको छोड़ दे। ऐसा पक्का व्रत लेना है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण अब हमें बनना है। हमें माला का दाना बनने के लिए अंत में सिर्फ परमात्मा याद आए और कुछ भी नहीं। उसके लिए सब कुछ भूल जाना है। कोई ममत्व ना हो, बस ये आत्मा है, भाई है और यही कनेक्शन है। ईश्वरीय बुद्धि अब हमें मिली है। तो पढ़ाई से हम राजाओं के राजा बनते हैं। संगम युग की इस मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से हमें स्वतंत्र रहना है। तो माया की अधीनता हमें किसी भी तरह से अपने वश में ना करें और उसके लिए हमें बहुत बहुत माया से परे होकर संगम की मौज को अनुभव करना है। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया। तो चलते हैं अब अपने योग के सफर पर, जहां इस ज्ञान को हम योग के द्वारा और पक्का करते हैं। तो देखिए मन के पर्दे पर कि वो परमात्मा
परम धाम निवासी, शांति धाम निवासी, और उसके साथ असंख्य आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं उस शांति धाम परलोक में रहने वाली हैं। जो परे से परे लोक है, उधर हम रहते हैं। वो परमात्मा वहां से आकर हमें ज्ञान देते हैं। मैं आत्मा ज्ञान से अपने अंदर के अंधकार को मिटा रहा हूं। मैं उसे बहुत बहुत श्रद्धा से याद कर रहा हूं। मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करने से मुझे अंत में सब कुछ भूल गया है और बाप ही सिर्फ याद आ रहे हैं। मैं इस संगम पर अपने मौज को अनुभव कर रहा हूं। मौज जो मुझे बहुत बहुत माया के अधीनता से दूर ले जाती है। संगम युग का ये मौज का अनुभव मुझे तभी हो रहा है जब माया मुझसे दूर है। मैं मौज में हर पल रहने वाला, उमंग उत्साह में हर पल रहने वाला मैं ब्राह्मण हर एक आत्मा को भाई भाई देख रहा हूं, और इसीलिए माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मैं ब्राह्मण अपने अंदर के विकारों के अंश और वंश को समाप्त कर रहा हूं। काम, महाशत्रु, क्रोध और उनके अंश और वंश को सबको मैं समाप्त करने वाला मैं सच्चा ब्राह्मण बन रहा हूं। मैं सच्चा रूहानी ब्राह्मण अपने हीरे जैसे जीवन को जीने के लिए तैयार हूं। मैं इस समय उसे खुशी खुशी याद कर रहा हूं। अपने स्वीट होम को, साइलेंस वर्ल्ड को याद कर रहा हूं। मैं हीरे जैसे जीवन को जीने के लिए बाप को याद कर रहा हूं। कदम कदम पर उसकी श्रीमत अनुसार अपने स्वधर्म में टिककर कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आत्म अभिमानी हूं। ड्रामा अनुसार सब कुछ मैं ले रहा हूं। इसी नॉलेज को मैं अपनी बुद्धि में रख अब वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।